हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एचपी टेट मेडिकल का अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है दिसंबर में। तो उसके बारे में बायोलॉजी जो मेडिकल वालों का है उनका हुआ है वो डिस्कस कर रहे हैं आज दिसंबर में 2022 का। तो बायोलॉजी सेक्शन को ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है जिसमें हमने फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, तो उसके मुताबिक तो अब कोई गलत नहीं होने वाला है। कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में डाउट था बस, और कोई गड़बड़ नहीं है उसमें कि कोई रॉन्ग आंसर है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं केमिस्ट्री। अगर कंपेयर देखा जाए पहले के पेपर में जो हमारा अगस्त में हुआ था, जुलाई बोलते हैं बट होता हुआ अगस्त में था, तो उस पेपर में और इस पेपर का कंपेयर करें तो ये इजी था। तो याद रखिएगा, आपको जितना आपको करवाया गया था उसी में से आया था सब कुछ। जो हमने अपने लाइव क्लासेस में करवाया था उनसे अलावा कुछ भी नहीं आया था। हम क्लासेस के साथ साथ हर चैप्टर के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाते हैं कि टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन है, हर चीज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमने एचपी टैट हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू कोर्स एचपी टैट मेडिकल के लिए भी। एंड मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए, मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, सभी टाइप के टैट के लिए कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। एंड सभी के लिए टीजीटी की परमिशन कमीशन की प्रिपरेशन के लिए भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो जिसको भी करना हो वो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। बाकी आप हमारी कैरियर स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली आपको वहाँ पे डेमो लेक्चर भी मिल जाएंगे और सब चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी को क्लासेस नहीं चाहिए, सिर्फ नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो चलिए फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर किसी का नहीं हुआ है, वो ये वीडियो देख रहा है, तो उसको बताना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप फुल डिटेल में करते हैं तो फुल डिटेल में आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप ये जो हमारी पूरी सीरीज है पूरी प्रीवियस ईयर पेपर्स की, अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लोगे, 2 से 3 बार देख लिया, तो आपके इतने सारे क्वेश्चन कवर अप होने वाले हैं। तो 15 से 15 बार पेपर हो चुका है। तो 15 को अगर केमिस्ट्री की बात करो तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो। और हम 30 ही क्वेश्चन थोड़ी ना करते हैं, मैं तो पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन हर चीज की देती हूँ ताकि पूरी डिटेल क्लियर हो। तो वो भी बेनिफिट देगा आपके लिए। तो चलिए अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की केमिस्ट्री सेक्शन के। तो यहाँ पे बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो, सीरीज कोई भी हो, क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो अभी आता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो देखो, ये है पीरियोडिक टेबल। अब ये पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मॉसले ने दिया था। वैसे तो फादर पीरियोडिक टेबल के मैनलीव है, बट जो ये वाला पीरियोडिक टेबल है ये मॉसले ने दिया था। तो हमसे पूछा गया था कि अरेंज करना है। तो आपको बहुत डिटेल में ट्रिक्स के साथ हर चीज के साथ समझाया गया था कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई कम होती है, डाउन द ग्रुप बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे एक एक शेल बढ़ता जाता है। जबकि अलोंग द पीरियड में एक शेल में पहले एक आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके आते रहते हैं, जिसकी वजह से टाइट जगह हो जाती है और जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई हो जाती है कम। तो आपको पीरियोडिक टेबल, सबसे पहली बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल आपको टिप टॉप तरीके से लर्न होना चाहिए। वरना आपको मुश्किल हो जाएगी अगर आपको लर्न नहीं होता। सारा पीरियोडिक टेबल नहीं, अगर कंपेयर में आप ग्रुप 1 एंड 2 को लर्न करें, ग्रुप 13 से लेके 18 तक लर्न करें, साथ में अगर आप 2 सीरीज को ये कवर अप कर लेते हैं, दैट्स इनफ। अगर आप इन दोनों को नहीं करते, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी नहीं करते, कंपेयर टू ये जो मैंने बोले इनको कवर अप कर लेते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा और वो बहुत टफ नहीं है। देखिए, हम में वो ताकत है कि हम कुछ भी पा सकते हैं। तो आप यूज कीजिए अपनी ताकत को। जब नेगेटिविटी आए, कुछ भी आए, हमसे आगे कुछ नहीं है, यही सोच बोलते हैं ना हम, कौन मेरे से आगे आ गया। तो स्टडी के मामले में भी यही कंसेप्ट यूज कीजिए अगर, कि हम बेटर हैं, हम कर सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन की।
सो सबसे कम होती है फ्लोरीन की, ये ग्रुप 17 में आता है, ये 16 में आता है, ये 16 में, ये 15 में। आपको बताया गया था ग्रुप 15 को पनेकोजन बोलते हैं, ग्रुप 16 को कैल्कोजन बोलते हैं एंड ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हैलोजन, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है हमारा डी इज द करेक्ट। देखिए हमेशा किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, मीनिंग मेकिंग बनिए और खुद का ऑनेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो हो गया याद, पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, बट अगर अच्छे से समझना है तो आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके लिए मीनिंग मेकिंग बनना बहुत जरूरी है। हम कम टाइम में अच्छे से आउटपुट कर सकते हैं, हमें को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली डिक्रीजिंग अलोंग द पीरियड कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है क्योंकि साइज छोटा होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है तो तोड़ना टफ होता है। अब अलोंग द पीरियड इस साइड को होते हैं नॉन मेटल, तो प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बोला था पीरियोडिक टेबल से 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस बार तो 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली आए थे। अगर किसी ने अपर लेवल का भी पढ़ी थी केमिस्ट्री तो उसका भी आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अगर किसी का नहीं हुआ है यानी उसकी बेसिक क्लियर नहीं है, तो बेसिक क्लियर करने के लिए आप डिटेल में चीजों को पढ़ो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो यानी आप टीचर्स हैं, सारे टीचर बनना चाहते हैं या टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, मतलब या टीचर है, तो अपनी को इम्प्रूव करिए ना, ये मत सोचिए कि ये काम आएगा या नहीं आएगा, आप चीजों को कंसेप्ट को डिटेल में पढ़िए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, ये आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी अलोंग द पीरियड क्या होती है, बढ़ती है, बैलेंसी भी बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, क्या प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है। देखिए क्वांटम नंबर 4 टाइप के हैं जो कि हमें स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करते हैं, शेप, शेल्स, सबसेल्स, स्पिन, ऑर्बिटल क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है शेल कितने हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप कैसी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलता है अब शेप तो पता लगी ओरिएंटेशन कैसी है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि नो टू पर्सन हैव द सेम प्रॉपर्टी। तो सब अलग अलग तरीके से जाएंगे, तो ये कंसेप्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो मतलब हमारे से पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इंडिकेट द वैल्यू, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑप्शन सी इज द करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो जो भी यहाँ पे पिक्चर इंक्लूड की गई है उन्हें तो और ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए IF7। देखो जब मैंने आपको कैलकुलेशन करवाई थी तो मैंने बोला कोई भी शेप आ सकती है, तो आपको याद रखना है जो सिंगल एलिमेंट है उसको सेंटर में लेना है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसको फिल करना स्टार्ट करना है। तो IF7 की बात की गई थी, तो देखो ये नोट्स हैं, हम यही नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब इस तरीके से नोट्स बने हैं, कलरफुल नोट्स हैं। अगर किसी को सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर चैप्टर के बाद में क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक अगर हमने इंक्लूड किया है तो उसके बाद क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ताकि अंडरस्टैंड हो सके। तो देखो IF7, IF7 का है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3, ठीक है। तो 7 बनते हैं, तो 7 का इसको मैंने ट्रिक भी करवाई थी कि कैसे आप पहचानेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बट अभी हमारा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का नहीं है, स्ट्रक्चर पूछा है। तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल आ गया हमारा IF7 का स्ट्रक्चर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन वुड्स रिएक्शन। ये मैंने बोला था कि कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन रिएक्शन के बारे में हमने किया था। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ऑन ए वुड्स रिएक्शन गिव द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट देता है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड उन वुड्स रिएक्शन में। तो इनमें से जो प्रोडक्ट देता है, देखते पहले हम रिएक्शन ही देख लेते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे ये 2NaBr निकल जाता है और यहाँ पे बन जाता है 2 3, जैसे कि ना 1 2 1, मतलब जैसे अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4, हम लॉन्ग चेन देखते हैं ना, तो लॉन्ग चेन चाहे इस साइड को ले लो चाहे इस साइड को ले लो सेम ही है।
तो ये हमने लॉन्ग चेन को कंसीडर किया, तो 4 आ गए ब्यूटेन। तो सेकेंड मतलब अब सेकेंड नंबर पे एंड थर्ड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। देखो टीजीटी के लिए, अब टैट लेवल के लिए ये क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, बट अगर टीजीटी लेवल की तैयारी करें तो बहुत डिटेल है। तो हम कोर्स अभी स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब अभी हम लॉन्च कर देंगे एंड स्टार्ट आपकी क्लासेस जनवरी 1 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिसमें कि आपको हर चीज डिटेल में करवाई जाएगी, क्योंकि 2023 का ये टारगेट है कि यहाँ पे एग्जाम आएगा, होगा ही होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो पहले से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिटेल, हर चीज डिटेल में करनी है। बाकी डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे भी तो मदद मिलेगी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो किसी को भी कोर्स लेना होगा तो हमारे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो फुल डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सॉल्ट। तो डिस्प्ले क्या है, तो याद रखना मैंने रिएक्टिविटी सीरीज कराएगी, ये इनडायरेक्टली वहीं से रिलेटेड है। आपको पता लगाना है जो मोर रिएक्टिव है वो जल्दी जल्दी डिस्प्लेस करेंगे। तो मैग्नीशियम, इसकी ट्रिक करवाई थी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेबरा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लेटिनम, राइट। तो देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, ये हमसे 5 कंपाउंड पूछे गए थे। तो देखो जो मोर रिएक्टिव है तो जल्दी टूटेगा ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, राइट। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ड्यूटेरियम को जब वाटर जिसमें ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो हैवी वाटर होता है, जो स्लो डाउन करता है रिएक्शन के लिए, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम करते हैं। ट्रिटियम की बात करें, ये मोर रिएक्टिव है, रेडियो एक्टिव बोल सकते हैं आप। तो 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम सिंपल वाटर है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा वाटर की डाइपोल मोमेंटम कितनी होती है। ठीक है, बॉन्ड एंगल 104, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेंट शेप, और वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और आपने क्या बतानी है, डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल। देखो ऐसे पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, पॉली मतलब मैनी, मर मतलब यूनिट, तो ऐसे जो बार बार सेम ही सीक्वेंस से रिपीट होके बने हैं तो उसे हम बोलेंगे पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। नायलॉन 66 की बात करें, ये तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये खत्म नहीं होते। इसका मोनोमर यूनिट है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डायमीन। देखिए पता है क्या होता है, जब आप साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं इनको रिपीट करो, रिपीट करोगे तो चीजें याद होंगी, माइंड में चीजें बैठती हैं, और कितने इंटरेस्ट के साथ हम सीख रहे हैं चीजें, वो भी मैटर करता है। फिर आता है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ये खत्म हो जाता है। बेकेलाइट, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ये स्विचेस इंसुलेटर एक्ट करता है। स्विचेस जो हमारे घरों में बने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बाहर नहीं आती इलेक्ट्रिसिटी, वरना वरना स्विच ऑन करते या मर जाते। फिर नायलॉन 6, इसका नाम है कैप्रोलैक्टम, मतलब नाम नहीं, मोनोमर यूनिट। कौन सा इनमें से एग्जिस्ट नहीं करता, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनमें से नियॉन F4 एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे तो नोबल गैसेस बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, पर फिर भी उनके कंपेयर में, सबके कंपेयर में देखा जाए, जो जीनोम खुद से कंपाउंड बना पाते हैं। अगर बात करें जीनोन F6 नहीं बनाता, यानी ये ऑड नंबर नहीं बनाता, याद रखिएगा, ये ऑड नंबर को प्रेफरेंस नहीं देता, खासकर कोई 5 को प्रेफरेंस नहीं देता। फिर आता है मिक्सचर ऑफ ए क्लोरोक्साइलेनॉन एंड टर्पेनॉल एक्टेस। तो ये यूज होता है, देखो एनाल्जेसिक, पेन की रिड्यूस के लिए काम करते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंटी पायरेटिक, पायरेटिक मतलब फीवर, अगर मतलब टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये क्या एक्ट करते हैं, मिक्सचर, ये है एंटीसेप्टिक। और माइल्ड आयोडीन इन इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड ए एंटीसेप्टिक, टिंचर ऑफ ए आयोडीन। ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी करवाया है वैसे तो।
ए मिक्सचर ऑफ ए अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड इज सेपरेटेड बाय। देखो ये ना डायरेक्टली फ्यूम बन जाते हैं, सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, सब्लिमेशन। इवेपोरेशन बॉईल करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन आप डायरेक्टली चाय पत्ती अब सबने फिल्टर की ही होगी, तो वैसे फिल्टर हो जाते हैं, राइट। फिर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाउंड इन द हैविंग रेट। तो मैंने पहले बताया था, मैंने इसके एग्जाम मतलब रूल्स बता दिए थे कि ऐसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की के की वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। सो अगर टी हाफ देखें, क्योंकि हाफ लाइफ है तो टाइम हाफ है, तो इसमें आती है 0.6, ये कांस्टेंट वैल्यू है के। वैल्यू पुट की, अब याद रखना माइनस है, इसका मतलब है ये 0.693 है, हमेशा याद रखना ये ऊपर आ जाएगा। अब मेरा तरीका सही बताऊं मैं सॉल्व करने का चीजों को, तो जो मैं माइनस वाली चीजें होती है उनको पहले ही सॉल्व आउट कर देती हूँ, इनको अलग करती हूँ और इसको अलग रख देती हूँ। अब ये 5 वाली वैल्यू है, डिवाइड तो होगी नहीं, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब पॉइंट है, गड़बड़ हो रहा है, तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे 10 लगा देंगे, नीचे यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, तो बस ये वैल्यू बची। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देन बाद में हम पॉइंट को सॉल्व करेंगे। पॉइंट्स वाली चीजों को बाद में सॉल्व कीजिएगा, मेरा जो तरीका है। अगर आपका कोई और तरीका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि वी आर द टीचर एंड हमेशा मैं फोकस करती हूँ कुछ चीजें नई सीखने की। तो 55 बचता है, नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो 55 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से, फिर 6 से, और वैल्यू रह जाएगी 10⁻13। तो याद रखिएगा इसी में तो कंफ्यूजन था। आप देखोगे सभी में वैल्यू 1.26 ही है, किसमें फर्क है, इस चीज में। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो करेक्ट भी कर देते हैं हम ऑप्शन को, कैलकुलेट कीजिएगा खुद को। देखो अगर जैसा थॉट रखते हैं ना कि हमने टफ है, वैसे थॉट बन जाता है। चाहोगे तो हो जाएगा, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बी इसका राइट आंसर बनता है। फिर आता है फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इंडिकेटर क्या होता है, देखिए इंडिकेटर वो चीज होती है, जब हम एसिड में डालेंगे तो अलग चीज तो शो करेगा, बेस में डालेंगे तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो फिनोप्थलीन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कैसे बिहेव करता है। तो फिनोप्थलीन की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक होता है। अब ये इंडिकेटर इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो मतलब अब डायरेक्टली हर चीज को एसिड बेस को टेस्ट करके या चाहे एसिडिटी मतलब डायरेक्ट टच करके टेस्ट करके तो पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है वो बहुत डेंजरस हो। तो इसी तरीके से इंडिकेटर होते हैं जो हमें डायरेक्शन देते हैं। तो ये तो एसिड में होता है कलरलेस एंड बेस में होता है पिंक। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, और मैंने करवाया है ये सारे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो करवाया नहीं है। अब 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं जो लॉजिकली हैं, वो इनडायरेक्टली वे से आते हैं, उसमें तो आपको लॉजिक थोड़ा सा यूज तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज वाटर डे। वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ये तो 7th क्लास में लिखा हुआ है। तो वाटर डे विच नॉन मेटल, देखो नॉन मेटल जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। लस्ट्रस नॉन मेटल आयोडीन। क्लोरीन की मोर इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिविटी होती है। कार्बन मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके होते हैं, कार्बन के, और 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में रहता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेट, मेन 3 है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हेन व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज एडेड टू ए आयरन सल्फेट। कॉपर को हम आयरन सल्फेट में ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखो हमने ये वाला रिएक्शन है, इसमें मेटल जो है सिंगली उसको देखना है। अगर ये वैल्यू ऊपर आ रही है, मतलब कॉपर से ऊपर आ रही है, मतलब जैसे कि ना जो ये वाला रिएक्शन है, ये वाला, अगर ये वाला कंपाउंड दूसरे वाले कंपाउंड से ऊपर आ रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर नीचे आ रहा है यानी लो रिएक्टिविटी आती है तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखते हैं, आयरन एंड कॉपर की बात की गई है, तो ये है आयरन
और हमारा कॉपर कहाँ पे है? कॉपर है नीचे। तो देख सकते हैं आप। तो देखो, आयरन ऊपर है, यहाँ पे है, लेस रिएक्टिव है, और ये तो बेस्ट लेस रिएक्टिव है, मतलब इसके इसके 10 नंबर है तो इसके 8 नंबर है, तो यही फर्स्ट आएगा ना, ये थोड़ी ना आ जाएगा, ये थोड़ी ना हिला पाएगा, जब ये 10 ले पाएगा तब हिला पाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया भी था, कंपाउंड देखेंगे, अगर कंपाउंड में जो कंपाउंड है हमारा, जैसे कि कोई भी कंपाउंड है, तो अगर उसकी वैल्यू ऊपर आती है, दूसरा नीचे आता है, तो वो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल होगी, यानी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंजमेंट करनी है इन ऑर्डर ऑफ ए डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। अलोंग द पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, तो और अगर आप देखा जाए, ये भी उसी रिएक्टिविटी सीरीज से आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है, ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, और पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन इस सीक्वेंस रिएक्टिविटी, और इस बार तो पीरियोडिक टेबल ले लो या रिएक्टिविटी ले लो, दोनों कंसेप्ट को जोड़ दो तो 6-7 क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 6-7, और ये मैंने आपको करवाए भी हैं। सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू होती है हाइड्रोजन की। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जब हम किसी को बर्न करते हैं तो कितनी हीट निकलती है, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे ज्यादा होती है हाइड्रोजन की 1,50,000। बाकियों की हर बार की, पिछली बार भी शायद हाइड्रोजन की आई थी या एलपीजी की आई थी, किसी एक की आई थी, तो याद रखिएगा। काउडंग की 6,000 8,000, वुड की, कोल की, पेट्रोलियम, तीनों को इकट्ठा लिख दो ये। और ये सब कुछ करवाया गया है आपको, कुछ भी ऐसा जो हमारा बैच चला था उसमें हमने सब कुछ करवाया। बैड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होती है जब उसमें आयंस हो। डिस्टिल वाटर को हम तो स्पेसिफिकली न्यूट्रल करते हैं, बाकियों में अगर बोला जाए तो दो अलग अलग कंपाउंड हैं, आयन जनरेट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। डिस्टिल्ड वाटर में हम स्पेसिफिकली इसके आयंस को खत्म करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यूज किया जाता है, याद रखिएगा, पीट को हम नॉट ए कोल फॉर्म नहीं है, पार्शली डिके ही होता है। ब्राउन कोल है लिग्नेटाइट, बिट्यूमिन सॉफ्ट कोल है, एंथ्रासिन हार्ड कोल है। तो इंक्रीजिंग मॉइस्चर, इस टाइप मॉइस्चर कंटेक्ट ज्यादा होता है, इस साइड कम होता है। बिट्यूमिन जो प्रोडक्ट है वो हम यूज करते हैं किसके लिए? इसको यूज किया जाता है रोड के, पहले कोलतार यूज किया जाता ना, अब बिट्यूमिन का यूज किया जाता है। और ये याद रखना, पैराफिन वैक्स, लिबरेटिंग ऑयल पेट्रोलियम से मिलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इससे इतना चीज मिलती है जो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें, डायरेक्टली नहीं करवाया गया है बट लॉजिकली ये चीज करवाई गई थी, समझेगा। आयरन हैव, मतलब आयरन हैव क्या आ जाएगा? 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आयरन ऑफ द एलिमेंट हैव ए 3 पॉजिटिव चार्ज, द मास नंबर ऑफ एन 20, मास नंबर क्या है? मास को किसे डिनोट करते हैं? 27 U। न्यूट्रॉन कितने हैं? 14। अब देखो, मास नंबर आता है क्या आता है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर हमारे पास 27 दिया है, आप न्यूट्रॉन नंबर दिए हैं, तो हम निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 27 माइनस 14, तो कितना बच गया? तो इसको यहाँ पे मैंने किया है, देखो 27, ये 13 बच गया। और 13 में से इसमें बोला था, सॉरी आयरन नहीं है, वो आयन है, ठीक है। याद रखिएगा ये वर्ड, आयरन हो गया है, आयन है, ठीक है। आयन कोई भी कंपाउंड है, समझिएगा, लॉजिकल क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट करवाया नहीं था बट डायरेक्टली कंसेप्ट करवाए हैं। तो 13 आया, 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव है मतलब इसमें से 3 माइनस कर दिए, 10। तो इसकी वजह से हमने इसके वैल्यू काउंट कर ली, ठीक है। अगर कौन 13 है, कौन सा एलिमेंट है? तो 13 तो आपको पता है, ग्रुप 13 का आता है, एल्यूमिनियम आ गया।
और उसके बाद उसमें से 3 प्लस कर दिए तो वैल्यू की मतलब माइनस कर दिए, क्योंकि प्लस हो साइन तो यानी माइनस है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 10। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, शायद थोड़ा फास्ट बोला। ये चार्ज है तो +3 चार्ज है, मास 27 है, न्यूट्रॉन नंबर 14 है, और न्यूट्रॉन नंबर दिया था तो हमने एटॉमिक नंबर निकाल दिया यानी इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 13 है तो 13 जिसका भी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर होता है वो देखेंगे, एल्यूमिनियम आता है, उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है तो वैल्यू बचगी 10। याद रखिएगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन। केल्विन में कन्वर्ट करना था, केल्विन था, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना था, तो डायरेक्ट आपको पता है ये, सॉरी यहाँ पे 308 है, ये 298 है, ठीक है, 329 है, राइट। तो केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्या 273 स्टार्ट होता है, और दूसरा 229, 273, नेक्स्ट थर्ड आता है 391, 273। तो ये वैल्यू रहती है हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस, 56 एंड 118। ठीक, क्योंकि केल्विन 273 से स्टार्ट होता है, और हमारा जो जैसे कि हम बोलेंगे सेल्सियस 0 से स्टार्ट होता है। तो करेक्ट आयोपिक नेम, तो आयोपिक नेम के लिए इसका करेक्ट नेम बनता है, इसको हम ओपन, अगर समझ नहीं आता तो ओपन चेन हमने इसकी बना दी, सो H ये ऐसे बना देंगे, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं NHCH3, राइट, ये स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम है N, मतलब ना इस पे मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल कितने कार्बन है 1 2 3, प्रोप 2 पे लगा है डबल बॉन्ड इन 1 एमाइन। ये इस तरीके, अगर बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसकी काउंट किया जाएगा। सो ये आ जाता, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोला गया है, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे, देखो रिडक्शन क्या होती है, एक तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन अगर इलेक्ट्रॉनिक के कंसेप्ट में देखी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक के कंसेप्ट में जैसे 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्या आता है, तो ऑक्सीड रिडक्शन आ जाएगा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के 3 कंसेप्ट है जो तीनों चारों आपको पता होने चाहिए। इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन ये है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर, तो सभी का कैलकुलेट करना था, तो जिसकी राइट वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं SO3 का। तो देखो सोडियम का हमेशा +1 रहता है, सल्फर का X निकालना था, ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहता है, तो -1 × 2, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू प्लस एक्स, माइनस नहीं होगा प्लस एक्स, ये आ गया -2, ठीक है, प्लस -2 × 3, तो 2 + x - 6, राइट। तो 2 - 6 x - 4, अगर इस साइड 0 है, अगर हम x की वैल्यू निकालें तो +4 रह जाए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने बताया था आपको। फिर आता है सिनेबर, सिनेबर का शायद मैंने क्वेश्चन गलत बताया था जब करवाया था। तो सिनेबर और आता है मरकरी, और वो चीज जहां से हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए बाकी ओर्स के नाम हैं, एल्यूमिनियम के बॉक्साइट, क्रोमियम के क्रोमाइट, कॉपर के कैल्कोसाइट, आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेड का गैलिना, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट, जिंक प्लस वाटर, अगर हम जिंक प्लस वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा फर्स्ट पर। तो जिंक प्लस वाटर को अगर मिक्स करते हैं तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस या निकलती है, क्योंकि जिंक क्या है, एक मेटल है, मेटल का जब रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन कौन से साउंड को प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड।
यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट था। तो अगर किसी ने थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज पढ़ा है ना, तो उसके तो क्लियर होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ ए अक्कर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन वो होती है जिसमें कि नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम आउट ऑफ द सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो Q इक्वल टू 0, मतलब हीट Q किसका सिंबल है, हीट का, तो हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। कोवेलेंट नंबर निकालने थे, ये मैंने पहले भी करवाया था। इसके लिए पहले आप ओपन स्ट्रक्चर बनाइए। 5 बना दिए। कितने हैं ये, हाइड्रोजन 12, तो 12 पूरे करने हैं बैलेंसी। इसे ये नहीं बोला है कि कहाँ को बैलेंसी पूरी करनी है। तो देखो बाहर तो लगा दिए हमने, 6 पूरे हो गए, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में से एक सिंगल बॉन्ड है, इसके अलावा 2 बॉन्ड और लगे हैं, ये एक और, तो वो पाई बॉन्ड गिना जाएगा। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आंसर बन गया, बी करेक्ट आंसर। इतने सारे हमने इसके सॉल्व भी किए थे। अब देखो इलेक्ट्रॉन डायम, कितने क्वेश्चन आए हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। मैंने पहले ही बताया था कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो डायामीटर तो 3 11 1937 दिखेंगे, 3 11 1937 55। ग्रुप 1 में है, तो ग्रुप 1 को किस नाम से जानते हैं, एल्कली मेटल। तो राइट आंसर इज एल्कली मेटल। और एल्कलाइन अर्थ मेटल को हम बोलते हैं ग्रुप 2, हैलोजन ग्रुप 17, नोबल गैसेस 18। इसके साथ आपके ये मतलब हमारा हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। ये क्लास फिनिश होती है। अब फिनिश के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने कमीशन का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम जल्दी ही। उससे रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। और आपको क्या मटेरियल चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस तरीके से चीज़ों को बना सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।